हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। क्या हो? ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन बाहर निकले। ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन बाहर हो, उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये 3 पॉइंट को हम देखेंगे, फिर ये 2 पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं? पहले तुम्हारा Mg था, बाद में MgO बन गया। ऑक्सीजन जुड़ा ना? अरे यस सर। यस सर। जुड़ा, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? यस सर। यस ये सर। यस सर। ठीक। दूसरा यहाँ पे है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। बताओ, यहाँ पे H2 जुड़ा हुआ था, बाद में H2 बाहर निकल गया। पहले H2 था, बाद में बाहर निकल गया। तो H2 का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन। तो ये भी तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन। हाँ, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट थर्ड और फोर्थ थोड़ी देर बाद आएंगे, थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे। अच्छा ये देखो, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है ना? यस सर। ये तो रिडक्शन इसका ठीक उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, तो रिडक्शन में क्या करोगे? ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे। क्या करोगे? ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे थे, रिडक्शन में किसको बाहर निकालेंगे? नहीं, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे थे, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे। रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ये तीनों पॉइंट आप पहले से भी जानते होंगे बच्चा, ये दोनों पॉइंट। तो इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो अभी तक जो बताया, इसमें किसी को डाउट है क्या? हैंड रेज कर देगा। नो सर। किसी नो सर। तो किसी को डाउट नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या? रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है, स्पेलिंग क्या? डी आ रहा है ना? यस सर। तो डी को तुम अगर उल्टोगे तो पी की तरह दिखेगा कि नहीं? यस सर। तो पी की तरह दिखेगा। और पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव। कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करोगे ना, तो रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। कैसे हम ध्यान रखेंगे? हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि भैया, कैसे ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन डी आ रहा है ना, डी, डी को लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है, इसको पलटेंगे तो पी हो जाएगा, और पी फॉर पॉजिटिव। तो रिडक्शन में किसको ऐड कर देना है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है। रिडक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव को ऐड करना है। तो बताओ, रिडक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव को क्या करोगे? रिमूव। रिमूव करेंगे। ठीक है, रिडक्शन में यदि तुम ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन में रिमूव करोगे। कैसे हम ध्यान रखें? हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि भैया क्या है, डी, रिडक्शन डी ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा ना, पी हो जाएगा। पी फॉर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में भी पी आ रहा है, तो ये दोनों पी पी कॉमन हो गया। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव को देखो ऐड कर, आप क्या क्या इसी का क्या हुआ? आवाज आपका नहीं आ रहा बच्चे,
आवाज नहीं है। देखो ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देखो यहाँ पे पॉजिटिव देखो ऐड हुआ कि नहीं, पहले एक था अब दो हो गया। अरे ऐड हुआ ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बताओ। Yes, sir. तुम्हारा मरकरी ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो गया, इसलिए क्या है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड करना। कैसे हम ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव पी ऐसे होता है, इसको हम पी, और रिडक्शन में रिडक्शन का डी, डी ऐसे था उसको हम पी की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव, ध्यान रहेगा ये। Yes, sir. जब भी तुम्हारा ऐड होता हुआ दिखे तो तुम बोल देना रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या करना है, हम बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिव को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तब भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। Induction. तो जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है ना, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 से ये 2 हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोनिगेटिव बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपका रिडक्शन है। ठीक, तो ये रिडक्शन था। तो रिडक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो बताओ ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे। हाँ, तो यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करेंगे। और ऑक्सीडेशन में यदि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव को रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या करेंगे, एडिशन, ऐड करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव को ऐड करेंगे। तो यही ऊपर लिखा हुआ था जो बोले थे ना, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, यही फोर्थ पॉइंट था ना। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर रहा है तो क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। ऑक्सीडेशन। यस सर, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना है, 4 है, पोटेशियम 4 है ना, K4, और यहाँ पे पोटेशियम कितना बना, K3। यानी कि पोटेशियम देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ कि नहीं। यस सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव होगा तो तुम बोलना ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अच्छा ये देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव उसमें क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे ना रिडक्शन में। यस सर। तो इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो तुम एक को ध्यान रखना, बाकी उसका ठीक उल्टा कर देना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ध्यान रखोगे ना तो तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब होता नहीं है, माइंड हैंग कर जाएगा। तो हैंग करने से बचाने से हमें क्या करना है, बस तुम रिडक्शन को ध्यान रखो और ऑक्सीडेशन इसका ठीक उल्टा कर देना। रिडक्शन ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन ठीक उल्टा कर देना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से, जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया है उसको मैं जल्दी से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिडक्शन में क्या क्या ध्यान रखोगे। देखो पहला तो ये सबको पता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो तुम बताते जाओ ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। रिमूव होगा। इसमें ऐड हो रहा है तो उसमें रिमूव होगा। अच्छा रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन। ऐड करेंगे। अच्छा रिडक्शन में गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज। और फिर मैंने बोला रिडक्शन का ये डी होता है, डी ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा लिखोगे तो पी। पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिडक्शन में ऐड हो रहा है, रिडक्शन में ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, रिमूवल होगा। अच्छा ये जैसे पॉजिटिव को तुम ऐड कर रहे हो तो निगेटिव को तो सिंपल सी बात है रिमूव ही करोगे ना। यस सर। रिडक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिव को रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ध्यान रहेगा ये सारा पॉइंट। यस सर। तो सर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता होगा ना। हाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अभी हमने देखा नहीं, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव देखा ना, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को ऐड किए तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। अब तुम कहोगे कि सर कैसे हम समझेंगे ये ऑक्सीडेशन है, देखो पहले फ्लोरीन का देखो, यहाँ मैग्नीशियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे तुम्हारा +2 है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ बताओ। यस सर। और ये कैसे +2 हुआ और ये कैसे 0 है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, ये 0 +2 कैसे हो रहा है अभी जस्ट हम देखेंगे। तो अब आता है हमारे चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, जो बच्चा लेट से ज्वाइन कर रहा है
वो तुम्हारा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रहा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लक्ष्मी आज आप बहुत लेट हो गए बच्चे, लक्ष्मी बहुत लेट हो गए यार तुम। टाइमली ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। देखिए अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, क्या हो, दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब बताओ, यहाँ पे तुमको एक रिएक्शन दिया, बताओ अल्युमिनियम में क्या हो रहा है, यहाँ पे सर इसका एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। यस अरे सर yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अच्छा Fe2O3 का क्या हो रहा है, सर रिडक्शन रिडक्शन। हाँ Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है ना, देखो वो बाहर निकल गया। यस सर। यस सर आई एम ऑडिबल। हाँ ऑडिबल, ऑडिबल इसी का ऑडिबल ही है। देखो यहाँ पे देखो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है ना, क्या दोनों, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, एक ही रिएक्शन में दोनों हो गया। तो जब दोनों हो जाए एक ही रिएक्शन में तो क्या कहोगे, इस रिएक्शन को तुम क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या रेडॉक्स रिएक्शन तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें आपको दोनों देखने को मिले, ठीक है, ठीक है। अब Yes, आता है sir. अगला टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बताएगा। सर जो रिड्यूस हो रहा हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सर जो जो दूसरों का इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा हो। जो दूसरे को क्या कर रहा हो, ऑक्सीडाइज कर रहा हो या रिड्यूस कर रहा हो। रिड्यूस। गलत जवाब। रिड्यूस सर ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। हाँ तो एक का गलत है तो दूसरा का तो सिंपल सी बात है सर, रिड्यूस में गलत है तो ऑक्सीडाइज में सही होगा। देखो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब तुम ऐसे बोलना जैसे LIC एजेंट होता है ना, यस LIC सर एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम बोलना यह एक ऐसा एजेंट टाइप, एक या ये हम लोग ध्यान रखने के लिए ट्रिक है हमारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम बोलना एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे ध्यान रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। अच्छा दूसरे को एक और चीज ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज मतलब तुम समझना जो पैसा, अच्छा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे मतलब क्या कहोगे, जो दूसरे को पैसा दे, पैसा दे दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब जो दूसरे को पैसा दे रहा है, ठीक। अच्छा अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया और तुम किसी दूसरे को दे दिए, 100 रुपया में से मान लो 50 रुपया तुम दे दिए, तुम्हारा पैसा कम हुआ कि नहीं, यस सर कम हो गया। तो तुम्हारा पैसा कम हुआ इसका मतलब तुमने दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन तुम्हारा खुद का पैसा कम हो गया, तो यानी कि तुम्हारा खुद का रिडक्शन हुआ कि नहीं। यस सर। यस सर भले दूसरे को तुमने पैसा दे दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, देखो जिसको दियोगे उसका तो पैसा बढ़ गया होगा, उसका तो पैसा बढ़ गया होगा, तो तुमने उसका पैसा इंक्रीज कर दिया, तुमने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, बट तुम्हारा खुद का पैसा कम हो गया यानी कि तुम खुद रिड्यूस हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तुम क्या ध्यान रखोगे, एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज मतलब जो दूसरे को पैसा देता है, तो जो दूसरे को पैसा दे दिया उसका खुद का पैसा कम, खुद का पैसा कम हो गया ना। तो जब उसका खुद का पैसा कम हो गया तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दिया बट वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो यही आपका लिखा हुआ है, स्पेसीज विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते लेकिन खुद का क्या हो जाए, रिड्यूस, खुद का रिडक्शन हो जाए, उसे क्या बोलोगे, उसे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। ध्यान रहेगा, यस सर तो ये ध्यान रहेगा। और इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है ऑक्सीडेंट। तो ये ध्यान रहेगा। तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट बताओ क्या होगा, एक कैसा एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ जल्दी। सर जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऐसे बोलेंगे ये एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको कैसे ध्यान रखोगे, अच्छा ये दूसरे को रिड्यूस कर दे यानी कि पैसा ये लेने वाला है कि देने वाला है, अरे पैसा लेने वाला होगा ना, ये लेने वाला है लेने वाला हाँ, है ये सर। लेने वाला है। तो जब पैसा ये लेने वाला इंसान है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोल रहे थे जो पैसा देने वाला, पैसा वाला अमीर आदमी। अच्छा अमीर आदमी पैसा दे रहा था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये पैसा लेने वाला है। तो बताओ जब ये दूसरे से पैसा ले रहा है तो खुद का तो पैसा बढ़ाया कि नहीं,
यस सर खुद का पैसा बढ़ाया तो भले ही इसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, बट अपने आप को क्या हुआ, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया कि नहीं। यस सर। Yes, sir. रिड्यूसिंग एजेंट को एक और नाम से बोला जाता है रिडक्टेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या होगा, एक ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर दे। दूसरे को रिड्यूस कर दे मतलब एक तरह से ये लुटेरा है, दूसरे को से क्या हुआ, पैसे छीन लिया। तो पैसे छीन लिया तो उसको तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन अपना पैसा इंक्रीज कर लिया। तो यही लिखा हुआ है, कैन रिड्यूस अदर, दूसरे को रिड्यूस कर दे लेकिन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर आया समझ में? तो देखो यहाँ पे तुम देखो एक एग्जांपल से तुमको समझा रहा है। एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम में क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ऑक्सीडेशन। तो अब आप बताए थे ना, जो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग। Reducing agent. तो यही देखो लिखा हुआ है ना, एल्युमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट देखो लिखा हुआ है। एल्युमिनियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, ये दूसरे से पैसा छीन लिया। पैसा छीन लिया ना, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को छीन लेना। तो दूसरे का ऑक्सीजन ये छीन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीजन छीन लिया बेचारा पड़ोसी का। अच्छा यहाँ पे बताओ Fe2O3 का क्या हो रहा है, सर रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर कौन ये सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Oxidizing agent. एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यही आपका लिखा हुआ है। आया क्या समझ में? यस सर Yes, sir. और वैसे भी तुम देख कर सकते हो भैया, ये ऑक्सीजन है, पैसा मतलब यहाँ पे तुम समझो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये दे रहा है ना, तो जो ऑक्सीजन दे पैसा जो दे रहा है, यहाँ पे Fe2O3 क्या हो रहा है, पैसा दे रहा है। तो Fe2O3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा? Yes, sir. सर जो पैसा देने वाला है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो पैसा लेने वाला है, देखो एल्युमिनियम पैसा ले रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ले लिया। तो जो पैसा लेने वाला है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल रहे हैं। ध्यान रहेगा ना? यस सर Yes, sir. यस सर अब यहाँ पे आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज। यह एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि डेवलप होता है किसके ऊपर, एटम के ऊपर। कब डेवलप होता है, जब वो किसमें हो, इन इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू द कंबाइंड स्टेट इन ए मॉलिक्यूल। जब वो किसमें हो जाए, एक मॉलिक्यूल के कंबाइंड स्टेट में रहेगा ना, तो जो उसके ऊपर चार्ज है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा सोडियम है, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो क्या हुआ, जीरो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, जीरो। लेकिन यही जब सोडियम NaCl के साथ जुड़ जाए, तो NaCl के साथ जुड़ जाएगा, तो देखो क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1। तो तुमसे कोई सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो क्या होगा, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वह एक कुछ नहीं, एक चार्ज है। क्या है, चार्ज। और कैसा चार्ज, इमेजिनरी चार्ज। एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि डेवलप होता है कब, जब वो आपके किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। अरे आ रहा है समझ में, बॉन्ड बनाएगा ना, जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा CO2 है, CO2 है, तो इसमें तुम्हारा ये बॉन्ड बना ना, तो क्या हो गया, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन में -2 होता है, दो ऑक्सीजन पे -4 होता है। तो ये तुम्हारा -4 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा +4 और -4 लिखे है ना, यही तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये कैसे सर +4 आया, कैसे -4 आया, अभी हम इसका रूल पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हम पढ़ेंगे। क्या है रूल्स, तो देखो ये +4 -4 यहाँ से समझ में आएगा। पहला तुम रूल ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में रहे, किस में रहे, फ्री स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। फ्री स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब फ्री स्टेट मतलब जैसे कि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है ना, अगर वो किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ अकेला है ना, तो उसका तुम ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलना, 0। उसके ऊपर चार्ज भी नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो फ्लोरीन का तुमसे F2 अगर है, F2 पूछे तो तुम क्या बोलोगे, 0। H2 पूछेगा 0, H भी पूछेगा तो 0, लेकिन H+ कोई पूछे ना तो क्या बोलेगा, +1। तो ये फ्री स्टेट नहीं है। फ्री स्टेट ये सब हो गया। फ्री स्टेट मतलब जब वो किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और उस पर कोई चार्ज भी ना है, ना तो कोई चार्ज है ना ही वो किसी और के साथ जुड़ा है, तो क्या होगा, 0। जैसे देखो H2 HCl2, समझ में आ रहा है क्या ये? Yes, sir. ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट ये कर रहा है, जब वो आयन फॉर्म में रहे,
आयन फॉर्म में जो रहे यानी कि Na+। तो ये आयन फॉर्म में है ना, तो आयन फॉर्म में जो उसका चार्ज रहता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे ये क्या है, +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Mg2+ अगर लिखा हुआ है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा तो क्या बोलेगा, +2। जो जो आयन जब आयन के फॉर्म में रहेगा ना, तो जो उसका चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ध्यान रहेगा ये, Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान रहेगा। देखो थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि जितने भी एल्कली मेटल होंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर +1। अल्कली मेटल मतलब क्या होता है, लिथियम ग्रुप 1। अरे ग्रुप नहीं 1 नहीं होता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Yes, sir. ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, देखो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है ऐसे। तो ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा +1। क्या होगा, +1। और Plus जो one. ग्रुप 2 के होंगे ना एलिमेंट, इसका हमेशा क्या होता है, +2। +2. ग्रुप 2 के +2, ठीक है। और तो यही आपका लिखा हुआ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, Mg, कैल्शियम, ये सब क्या होगा, +2। अरे ध्यान रहेगा ये। Yes, Yes, sir. sir. थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम का तुम क्या लोगे, एल्युमिनियम का +3। एल्युमिनियम को क्या रखोगे, +3। Plus two. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि जो फ्लोरीन होता है ना उसका क्या होगा, -1। -1. फ्लोरीन का क्या होगा, -1। जैसे देखो H पे +1 हो गया, फ्लोरीन पे -1 हो गया। तो फ्लोरीन पे क्या होता है, हमेशा -1। अच्छा क्लोरीन पे क्या होगा बताओ, Sir, -1. क्लोरीन जो होता है ना वैरी करता है, -1 नहीं होगा, ये हम देखेंगे। फ्लोरीन का हमेशा -1, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन का चेंज होते रहता है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा ये देखो, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। क्या होता है, -2. -2। लेकिन जब वो पेरोक्साइड के फॉर्म में रहे, किसके फॉर्म में रहे, पेरोक्साइड के, तो उसका होता है -1। पेरोक्साइड देखो क्या हुआ, O2 ये आपका पेरोक्साइड है। तो इसका तुम खुद से निकाल सकते हो। देखो ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो 2x इक्वल टू, देखो चार्ज क्या है, -2। 2x इक्वल टू -2 यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, -1 नहीं हो गया। Yes, sir. तो पेरोक्साइड के केस में हमेशा चार्ज -1। और इसका एग्जांपल क्या होता है, पेरोक्साइड का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है H2O2। H2O2 एक पेरोक्साइड है, ठीक है। Yes, sir. अरे ठीक है, अब दूसरा सुपर ऑक्साइड। Yes, sir. सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, O2-। O2- का क्या होगा, देखो तुम निकालो, O2- है, तुम फिर वैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भैया, O2 दो O है ना, तो क्या लिखोगे, 2x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 नहीं हो गया। अरे x Yes, इक्वल sir. तो यही Yes, तो sir. लिखा हुआ है, सुपर ऑक्साइड के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1/2। और ये जो सुपर ऑक्साइड जो है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, KO2, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. और वाला जो है ये कह रहा है ओजोनाइड। ओजोनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, O3-। फिर ऐसे ही निकालोगे, O3 यानी कि 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3 नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. ओजोनाइड के केस में क्या हो जाएगा, -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये तो तीनों हुआ स्पेशल केस। जनरली अगर कुछ में नहीं आपको पता चले, जनरली क्या होता है, -2। जैसे तुम्हारा मैंने नहीं लिखा था CO2, तो देखो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4 नहीं हो गया। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैं ऊपर लिखा हुआ था कि कार्बन क्या क्या होता है, +4, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का -2 × 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है ना। अरे Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में लिखा है, तो देखो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन का तुम्हारा +1 भी होगा और -1 भी होगा। +1 कब होगा, जब तुम्हारा ये एग्जाम्पल HCl, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaH। HCl में Cl पे -1 और इस पे +1, और यहाँ पे इस पे +1 और इस पे -1। तो हाइड्रोजन पे दोनों हो सकता है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा रहेगा ना, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहेगा तो क्या, अच्छा एक बच्चा निकाल सर, पर मैग्नेट नहीं बच्चे, पर ऑक्साइड बोले, पर ऑक्साइड, पर मैग्नेट नहीं बोले, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो, और ये H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना। अरे देखो ये हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, +1 भी और -1 भी। तो +1 कब होगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा रहे, किससे जुड़ा रहे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव। और -1 कब रहेगा? जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो सोडियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ा रहे। आ रहा है समझ में? बोलो। सर ये Yes, वाला sir. फिर से बता दीजिए। क्या ये वाला हाइड्रोजन वाला फिर से बताना है? यस सर। हाइड्रोजन का बोले ना कि हाइड्रोजन का दोनों हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी। तो +1 तो तुम सिंपली ये देख लोगे HCl, HBr, HI। इसमें क्या होता है देखो, बगल वाला -1 ले लेके चला जाता है। एक्चुअली जो क्लोरीन है ना, ये -1 लेके चला जाएगा। तो अब हाइड्रोजन के पास मजबूरी है +1 लेना, क्योंकि क्लोरीन -1 ले लिया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम सोडियम का भी हमने पढ़ा ना कि ग्रुप 1 का हमेशा +1 होता है। तो जब इसका +1 हो गया तो बगल वाले का -1 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल दोनों को तुम सम करोगे तो इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों को सम करोगे तो इक्वल 0 होने के होना चाहिए। तो जब बगल वाला +1 ले लिया है तो इसको तो -1 ही मिलेगा ना। अरे बोलो। Yes, sir. सर फिर Yes, ऑक्सीजन को भी +1 होना चाहिए। क्या? अरे H2O में तुम्हारा ऑक्सीजन पे -2 होता है और हाइड्रोजन में +1 होगा, और 2 हाइड्रोजन है तो देखो एट द एंड रिजल्ट सबका 0 रहना चाहिए। तो तुम देख लेना, देखो किसको किसको ये लोग चेंज नहीं हो सकते। हाइड्रोजन को चेंज करना होना पड़ेगा इन लोगों के अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा? देखो सबसे पहले हमने देखा कि अल्कली मेटल जो होते हैं इसका हमेशा +1 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 होगा। तो इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को बदलना होगा। फिर हमने पढ़ा क्या एल्युमिनियम का +3 होता है, और फिर हमने क्या पढ़ा हैलोजन वाले ग्रुप का में फ्लोरीन का -1 होता है। बाकी सारे हैलोजन भी जब हाइड्रोजन से जुड़ेंगे ना तो वो लोग -1 ले लेंगे। तो इन लोगों की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन को हाइड्रोजन को चेंज होना पड़ता है। ठीक है, आया Yes, समझ में? sir. तो चलिए समझ में आया तो अब आगे। अब ये क्वेश्चन तुम निकालना। देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्लोरीन का, HClO4। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी सब आपको आंसर करना है। HCl4 कैसे निकालेंगे? क्लोरीन का निकालना है। हाइड्रोजन में क्या होता है +1 होता है तो 1 लिखे। क्लोरीन का हम नहीं पता है, X लिख देंगे। क्लोरीन का नहीं पता X। ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है ना, 4 Yes, Yes, sir. sir. -8 हो जाएगा। और ये इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। 7. आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सबको आ गया? किसी को नहीं आया होगा तो हैंड रेज करेगा। सबको आ गया तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। सबसे पहले जो आंसर देगा उसी का मैं नाम बोलूंगा। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर देता है। H2SO4। इसमें सल्फर का बताना है, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी। 6. श्वेता और Six, लक्ष्मी ने sir. 6 बोला। श्वेता एंड लक्ष्मी ने 6 बोला। अभी देखते हैं 2 + x माइनस, ये 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 ऑक्सीजन के लिए -8 इज इक्वल टू 0। तो Yes, x इज sir. इक्वल 6. 6। तो श्वेता और लक्ष्मी ने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा, आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें बताओ H2SO3 में फिर से सल्फर का बताना है, क्या होगा जल्दी। 4. +4. और लक्ष्मी संदीप, Yes, sir. Sir, 4. 4. लक्ष्मी संदीप श्वेता और ईशी का सबका 4 सही है। देखो फिर से वैसे निकालेंगे +2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +4। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। H2SO2 क्या होगा, इसका बताना जल्दी। Sir, 2. +2. +2 देखो Sir, +2. +2 Yes, + sir, x - +2. 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +2। ईशिका, संदीप एंड लक्ष्मी, श्वेता। अरे बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं आंसर, नहीं आ रहा है क्या समझ में? देखो कुछ ही बच्चे सबसे पहले बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या? MnO4 माइनस, Mn का बताना है। Mn Sir, का बताना 7. +7. Sir, 7 + 7. हाँ +7। लक्ष्मी एंड श्वेता, वंश आपने भी सही बोला। देखो ऐसे होगा ना x, और ये क्या है 4 ऑक्सीजन, तो x - 8 इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। -1. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। ठीक है ना। Yes, sir. सर एक बार फिर से बताना ये वाला। देखो अरे 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 भागो मत। x इज इक्वल टू x - 8 लिखोगे ना, 4 ऑक्सीजन है ना, यस सर। 4 ऑक्सीजन है तो -1 इज इक्वल टू, इक्वल में क्या दोगे -1 नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि चार्ज माइनस है।
जब कुछ नहीं रहता है चार्ज तो जीरो देते हैं। यहाँ पे -1 चार्ज नहीं है, यस सर। इक्वल में -1 लिखोगे ना? अरे बोलो। यस सर। तो -1 लिखे तो x इक्वल टू +7 ही हो जाएगा। अरे बोलो। आ ओके रहा है? सर। ओके। ये जेई 2013 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जल्दी बताओ +3 किस में होगा? ऑप्शन बताओ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है क्लोरीन का, किसमें क्लोरीन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है? और बी। लक्ष्मी ने बी बोला, और मल्टीपल चॉइस है, और बताओ। एक ऑप्शन ही मैं बता दे रहा हूँ, 2 इसके आंसर है, बी एंड क्या? सर डी। सर बी एंड बी। सर डी। बी एंड डी। और बाकी बच्चे? एक बच्चा है, अरे डी। सबके बी डी है ना? हाँ, बी और डी होंगे। अरे आ रहा है समझ में? आदित्य, विशाल, वंश, श्वेता, संदीप, सब क्लियर है? तो भाई सब यस सर। बी और डी कैसे? इसमें देखो, ये तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन है तो -3, तो क्लोरीन का +3। और इसमें क्या है, HClO2 है ना, तो H पे +1 + x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला ये अब अच्छा, ये तुमने देखा क्या? देखो, अरे x इज इक्वल टू +3। हाँ +3। अरे ये हाँ, क्वेश्चन में तो +3 ही पूछ रहा था। देखो एक चीज तुमने देखा यहाँ पे, देखो क्लोरीन का क्या है, +3 आ रहा है, और HCl में बताओ क्लोरीन का क्या होता है, -1। यस सर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन का +3 आ रहा है, और यहाँ पे -1, तो यानी क्लोरीन का चेंज हो रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर। ये कितना होगा? क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 100 हो सकता है? +100 क्या हो सकता है? +100 डिपेंड करेगा ना। डिपेंड। अच्छा, +100 चांस है क्या? किसको लगता है हो सकता है +100? नहीं हो सकता। अच्छा ये, अच्छा चलो नहीं हो +100। सकता। क्या एक्स क्लोरीन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट 1 करोड़ हो सकता है? 1 करोड़ नो सर, शायद नहीं। नहीं सर। अच्छा अभी भी तुम लोग शायद हो यार, 1 करोड़ यार नहीं होगा, उतना कहाँ से आएगा? ये अभी हमने बोले थे ना, अब मतलब प्लस होना का मतलब पैसा, मैं बोला था उतना पैसा कहाँ से आएगा यार, ये गरीब लोग है, एलिमेंट वगैरह नहीं, उतना नहीं होता है। एक रेंज है, कुछ भी नहीं कर उठा के कुछ भी नहीं रख देना है, एक रेंज होता है। 7 में बिलोंग। हाँ, एक पार्टिकुलर एक रेंज होता है, उसी के अंडर ये लोग बिलोंग करता है। तो रेंज कैसे निकलेगा? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना, अगर कोई मैक्सिमम पूछे ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जाएगा, तो n-10, और मिनिमम पूछे तो क्या बोलोगे, n-18। और पूछेगा कि सर ये एन क्या है? अभी बता रहे हैं n क्या है, तो n आपका ग्रुप नंबर है। क्या है? ग्रुप नंबर। अब तुमको समझ में आएगा क्या है। देखो, ये एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब n पे बात करते हैं। जैसे ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है, ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है। तो बताओ यहाँ पे जो पहला ग्रुप हम बोल रहे थे ना, अल्कली, दूसरा अल्कलाइन, अल्कली अल्कलाइन, फिर यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे डी 10 गो डी ब्लॉक रहते हैं, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं, तो 3 4 5 ये आके 12 तक आएगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 13 14 15 16 17 और 18। यही होता है ना? अच्छा ये Yes, बताओ, sir. 15 नाइट्रोजन होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा, ये फ्लोरीन होगा। अच्छा, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो तुम बताओ नाइट्रोजन का एन क्या है फॉर नाइट्रोजन? 15। तो नाइट्रोजन के रेंज क्या होगा, नाइट्रोजन का रेंज क्या होगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है नाइट्रोजन? अरे एन की सर जगह 5। 5। हाँ, सर 5 5। 5, और मिनिमम कहां तक जा सकता है? सर -3। अरे नाइट्रोजन के लिए एन क्या है, 15। एन ग्रुप नंबर है ना, तो नाइट्रोजन के लिए एन 15 है, तो मैक्सिमम रेंज चला गया +5, और मिनिमम रेंज हो गया -3। तो यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसी के बीच लाई करेगा, किसके बीच, +5 से -3 तक लाई करेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिया भी हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हारा NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3। यस सर। यहाँ पे जब N2H4 हुआ तो -2, NH4OH में -1, देखो -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2 +3 +4 +5, और इस पे आके खत्म। +6 नहीं हो सकता, +6 कभी नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता। तो यदि किसी क्वेश्चन में
नाइट्रोजन का आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दे, इसका मतलब क्या है? वो क्या होगा? रॉन्ग होगा ना? Yes, sir. अच्छा रॉन्ग होगा। Yes, अच्छा ये बताओ, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सर तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला था? n-10 एक फॉर्मूला लिखा, मैक्सिमम का फॉर्मूला हुआ n-10 और मिनिमम का हुआ n-18। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक लाई करेगा। जैसे नाइट्रोजन में क्या हो सकता है? +5, 4, 3, 2, ये घटते घटते कहां तक जाएगा? -3 तक जाएगा। इतना ही हो सकता है। जो बच्चा बोला था ना 1 करोड़ भी हो सकता है, नहीं हो सकता 1 करोड़, या 100 भी नहीं हो सकता। राइट, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हुआ तुम्हारा मैक्सिमम से मिनिमम का रेंज हो गया। अच्छा और क्या होगा? और तुम्हारा ये होगा क्या? अच्छा ये मैक्सिमम क्या बताना चाह रहा है? एक और चीज तुम ध्यान देना, मैक्सिमम क्या अच्छा मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैक्सिमम। तो अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो मैक्सिमम कहला रहा है तो कौन सा एजेंट होगा? बहुत पैसा है वो तो देने वाला होगा। अरे जिसके पास Yes, बहुत ज्यादा sir. पैसा है, Donate करेगा. हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Oxidant. हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और या ऑक्सीडेंट बोलो। और जो मिनिमम हो यानी कि पैसा जिसके पास बहुत कम है तो वो तो किसी और से लोन लेगा कि नहीं? किसी से कर्ज लेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जब sir. मिनिमम वैल्यू होगा ना तो ये हमेशा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। Reducing किसकी agent. तरह बिहेव करेगा? और जो इनके बीच में लाई करते हैं ना, जैसे तुम्हारा +2 था, 0 था, वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरफ। तो ये ध्यान रखना, जो मैक्सिमम आपको मिलेगा ना तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidant. और जब मिनिमम में रहेगा ना तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग। Reducing agent. आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आ रहा है तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तुम्हारा नाइट्रोजन का जो रेंज हुआ +5 से -3, तो फास्फोरस का भी यही रेंज होगा क्योंकि फास्फोरस इसी के नीचे है। Yes. अच्छा तुम बताओ सल्फर का रेंज बताओ क्या होगा? सल्फर का रेंज बताओ। सल्फर वही ना फॉर्मूला n-10 से Maximum लेके maximum 6 होगा. मैक्सिमम सर 6 होगा। मैक्सिमम 6 होगा और सल्फर के लिए मिनिमम -2। -2. मिनिमम Minimum -2। तो सल्फर का मैक्सिमम क्या हो गया? +6 और मिनिमम -2। ठीक है, ध्यान रहेगा। yes, sir. यस तो यही सर। आपका दिया हुआ है। देखो नाइट्रोजन का देखो एग्जांपल दिया हुआ, कहाँ से रेंज? -3 से +5। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर का रेंज कहाँ से? -2 से +6 तक। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और ये तुम एक ध्यान रखना, ये जो बोरॉन होते हैं ना इनका रेंज होता है +3 से -3। बोरॉन के रेंज +3 से -3 होंगे। अच्छा ऑक्सीजन के रेंज कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो -2 से +2 तक। ऑक्सीजन का जो रेंज होगा ना, एक्चुअली बोरॉन और ऑक्सीजन आपका एक्सेप्शन में दिया हुआ है। देखो रेंज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? -2 से +2 तक। तो ऐसा क्यों? देखो ऑक्सीजन तो सल्फर के साथ था ना, अरे सल्फर के साथ था कि नहीं? Yes, तो क्या sir. Yes, sir. -2 से +6 तक होना चाहिए था ना, यस सर। Yes, लेकिन sir. देखो +2 पे ही रुक गया। ऐसा क्यों? +2 पे ही क्यों रुक गया? तो देखो इसलिए रुक गया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? 8. 8 सर है। 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 है, तो इसको तुम लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4, यही होगा ना। यस सर। तो ये देखो ये 2 तक ही आया, कहाँ तक आया? 2। तो 2 जो होता है ना सेकेंड ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है। इसमें डी होते हैं क्या? क्या आप कभी देखे हैं 2d? 2d तो होता No, है sir. नो सर। 2d कहाँ से स्टार्ट होता है? डी कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो इसलिए ऑक्सीजन छोटा हो गया, इसलिए ये +6 तक इसका कैपेसिटी नहीं रहेगा जाने का। इसका कैपेसिटी कहाँ तक रहेगा? +2 तक ही रहेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? Yes, तो sir. ये ऑक्सीजन का Yes, रेंज है। फ्लोरीन का तो हमने बोला था फिक्स होता है भैया। फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 या फिर 0 होता है। लेकिन जो फ्लोरीन वाले जो ग्रुप होंगे क्लोरीन का रेंज कहाँ तक जाएगा? n-18 से n-10 तक। क्लोरीन का क्या होता है? कौन सा ग्रुप है? 17 है ना। यस सर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 17 - 18 यानी -1 से लेके Plus. तो यही आपका लिखा हुआ रेंज क्या होगा? -1 से +7 तक। किसके लिए? क्लोरीन ब्रोमीन वाले लोग के लिए। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से। फास्फोरस का जल्दी से रेंज बताओ।
अरे ए। हाँ ए होगा ना, फास्फोरस तो नाइट्रोजन पे चला गया। यस सर। यस ए सर। होगा। हाँ लक्ष्मी, श्वेता, संदीप सही बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कह रहा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसमें बिहेव, और रिड्यूसिंग और क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। कौन सा मॉलिक्यूल दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ दोनों की तरह बिहेव करने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम नहीं चलेगा। हम पढ़े थे ना, मैक्सिमम रहेगा तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग और मिनिमम रहेगा तो हमेशा रिड्यूसिंग। सर 0 होना चाहिए। सी। अरे तो एक सेकंड, ये बताओ इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ जल्दी। -2। माइनस सर -2। तो -2 मिनिमम हुआ कि नहीं। यस सर। और हमने पढ़ा ना मिनिमम रहेगा तो कौन सा एजेंट, हमेशा Reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। यस सर। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में सल्फर का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सर 6। +6, और ये मैक्सिमम है कि नहीं। यस सर मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगा तो हमेशा हमने बोला ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे ये यस तो हमेशा Yes, ऑक्सीडाइजिंग sir. एजेंट होगा। अच्छा इसे फ्लोरीन क्या है 0, तो ये फ्लोरीन का 2 ही होता है, या तो 0 होगा या तो -1 होगा। तो 0 है तो क्या हो गया, ये मैक्सिमम हुआ कि नहीं। सर यस सर। तो फ्लोरीन मैक्सिमम हुआ तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। Oxidizing। लेकिन Yes, आपसे sir. क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरफ बिहेव करे, किसके तरफ बिहेव करे, दोनों की तरफ। तो क्या ऑप्शन ए बी सी बिहेव कर रहा है, ए बी डी बिहेव कर रहा है क्या, नहीं ना। No, sir। नो H2O2, सर। अब H2O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन में कितना हमने पढ़ा था ना -1। अरे अभी ऊपर पढ़े थे ना, पेरोक्साइड का -1 होता है। यस सर पेरोक्साइड है। तो -1 जो होता है तो ये इसका रेंज क्या होता है, -2 से +2 तक होता है ना। और ये तो Yes, बीच यस सर। बीच में पढ़ा तो दोनों की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं। यस सर। तो आंसर सी होगा, बोलो। Yes, sir। ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। सर रिपीट कर दो। आप ना इसी का आप थोड़ी क्लास के बाद वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्लास के बाद आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सर एक बात कह रही थी ये फोन बंद होने से पहले कि ये प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ना 8.8 और प्रॉब्लम नंबर 8.9 ये करवा दोगे सॉल्व, क्योंकि ये सर ने कहा था कि बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है। ऐसा कुछ होगा ना आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा आपका क्वेश्चन। ओके सर, ये सर ने कहा था कि पेपर में आने के चांस ठीक है, बहुत ज्यादा है। आप वो सारे क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं बोला हूँ ना आप सबके पास मेरा तो व्हाट्सअप नंबर है ही, आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन यस सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ डी सही है, श्वेता, लक्ष्मी, संदीप सही बोल रहे हैं, डी। अरे ये तो आसान है यार, 3x - 8 = 0 तो x = 8/3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो p का तुम निकाल सकते हो कि नहीं, घर पे इसको निकालना, p और cr का सेम वही रूल करके निकल जाएगा ना। सर Yes। यस सर। तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा p का। फिर आगे आते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है जिंक और आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, जिंक आयोडाइड। देखो जिंक प्लस I2 का रिएक्शन हुआ और बन रहा है ZnI2। अब पूछ रहा है इसमें बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑप्शन ABCD बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ जल्दी। ए, इशिका ने ए बोला, और बाकी बच्चे। अरे देखो यहाँ पे यार इतना टाइम लगेगा, जिंक पे 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ पे 0 था, यहाँ -2 हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन में जिंक का हो रहा है, तो जिंक एटम का हो रहा है कि जिंक आयन का हो रहा है, ये बताओ। सर जिंक एटम का हो रहा है। ऑप्शन सी आंसर होगा, आया समझ में इशिका। यस सर। यस सर। जिंक एटम का हो रहा है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये देखो ये तो आसान है, OSO4 में क्या होगा, +8 नहीं हो जाएगा ऑस्मियम का। यस सर। ये आपको ये अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अरेंज हो जाएगा। देखो तो SO3 Yes, sir. SO3 - इसमें तुम सल्फर का बताओ क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी पहले में।
4 six. plus 4 क्या सर +4 प्लस plus 4 4 देखो x माइनस 6 इज Yes, इक्वल टू sir, माइनस plus 4. x इज इक्वल टू प्लस 4। Yes, sir, plus तो 4. तुम बाकी सबका भी निकाल लोगे ना? Yes, sir. सबका निकाल के फिर तुम अरेंज कर लोगे कि नहीं? Yes, sir, कर लेंगे. Yes, sir. आंसर तुम्हारा करोगे तो आंसर ए आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिए जो व्हाट्सएप Sir, डिस्क्रिप्शन में है ना। नहीं, ए होगा। अरे देखो ये इसका 4 आ रहा है ना, बी का इसका क्या आएगा देखो, तुम खुद से निकालो। 6 है ना, तो क्या होगा x प्लस, अरे इसी का तो Sir, निकाल है, +6 इसका 4 आ रहा है। सर +4 हाँ इसका तो इसी का तो निकाला है यहाँ पे। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना? ओके सर। हाँ ये कैलकुलेट करके देख लेना, आसान है। देखो पहले वाले का +4 आ रहा है, दूसरे वाले का क्या आ रहा है +5 आ रहा है, आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और इसी में एक का +3 आ रहा है। तो +3 किसका आ रहा था, H2O4 2 माइनस का, तो इसलिए ये सबसे आगे चला गया था। देखो यहाँ पे सबसे आगे चला गया था, और ये था क्या था बीच में, और फिर सबसे लास्ट में। चलो ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। आई का बताना है, सॉल्व नहीं हो जाएगा? yes sir Yes, Yes, sir. sir, कर लेंगे. तो इसको सॉल्व करोगे तो सब में +777 आएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा ना? Yes, sir, कर Yes, लेंगे. sir. अच्छा इसका ये बताओ, एसेट का क्या होगा बताओ, एसेट का क्या होता है? अरे शांत क्यों हो गए भैया? फ्री Yes, sir. 0 फ्री एस्टेट क्या Zero. होगा? 0। तो इसका Sir, 0. हाँ जब इसके साथ कुछ भी Zero. नहीं जीरो, हाँ इसका 0, और यहाँ पे इसका क्या होगा -2 माइनस। -2 तो पहले का 0, यानी कि ये तो ऑप्शन गया, 0 नहीं है, डी भी गया, और Sir, ये C. लास्ट वाला क्या है -2, ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा? Option A. हाँ चलो अब ये, अच्छा ये बताओ इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? पहले मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? Sir, Oxidation. oxidation. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो, यानी कि आपने बोला मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अच्छा सेकंड वाले में HgO का क्या हो रहा है? HgO का बताओ क्या हो रहा है? Sir, reduction. रिडक्शन। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो Mg का ऑक्सीडेशन, HgO का रिडक्शन, ऑप्शन ए सही होगा। Yes, Yes, sir. sir. इफेक्टिवली बताओ sir. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो Mg और HgO नहीं आया समझ में, ऑप्शन ए। yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो ये आया। उसके बाद में ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो नीट 2014 ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ H2O2 H2O में गया, यानी कि ऑक्सीजन लूज कर दिया। ऑक्सीजन का लूज करना क्या कहलाता है? reduction Sir, Reduction. रिडक्शन। H2O2 का रिडक्शन हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि ये पूछ रहा है H2O2 का रोल बताओ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप H2O2 का रोल बताओ, तो H2O2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्या रोल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? Sir, oxidizing agent. Oxidizing agent. सर ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये बताओ यहाँ पे Ag2O का क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में Ag2O का क्या हो रहा है बताओ? Sir, reduction. Ag2O Reduction. पड़ोसी का रिडक्शन हो रहा है H2O2 की वजह से। तो पड़ोसी का जो रिडक्शन करते हैं उसको कौन एजेंट बोलते हैं? Sir, oxidizing agent. Oxidizing. Oxidizing. पड़ोसी का रिडक्शन कराते हैं तो उससे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना। Reducing agent. अभी मैंने ये बोला था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट हुआ जो पड़ोसी को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। जो दूसरे को, मैंने क्या बोला, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बताओ H2O2 अब दूसरे को यानी कि पड़ोसी को रिड्यूस किया कि नहीं यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. तो रिड्यूसिंग Yes, एजेंट sir. होगा ना। अरे बोलो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. A. जो दूसरे Sir, को option reduce- हाँ तो ऑप्शन ए सही आ रहा है समझ में। Yes, sir. फिर जो है अगला तुम्हारा ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। क्या हो, दोनों हो। तो क्या पहले ऑप्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? देखो ऑप्शन ए मैंने लिखा PF5 और ये लिखा HCF और फिर क्या लिखा प्लस, और फिर मैंने लिखा PF6 माइनस। तो ये बताओ यहाँ पे Xc का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या है? +2 है ना? Yes, sir.
और यहाँ पे P का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +5 है क्या? यस सर। यस और सर। यहाँ पे Xc का क्या होगा बताओ? x -1 = +1 यानी कि x = +2। अरे यहाँ पे भी Xc का +2 हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। और यहाँ पे P भी निकालोगे तो +5 आएगा, +5 आएगा ना? तो बताओ यस पहले भी यस सर। xenon का +2 था, बाद में भी +2 था, और यहाँ भी पहले +5 बाद में +5, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? ऑक्सीडेशन। नो सर। नो सर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या? यस सर। इसीलिए तुम बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो, बाकी सभी ऑप्शन में तुमको रिडॉक्स दिखेगा, लेकिन ऑप्शन ए में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, और हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो? चेंज हो। तो चेंज हुआ क्या है? मतलब रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो ये हो गया। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा। 5 मिनट का और टॉपिक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबको आ रहा है समझ में? नो सर। यस सर। नो सर यस सर कुछ भी बोलते रहो। अच्छा क्लास बोर्डिंग नहीं ना होता है हम लोग का? नो सर। सही होता है? नो सर। यस। अच्छा कुछ बच्चा बोल रहा है यस सर। क्लास बोर्डिंग होता है? यस सर। नो सर। समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। सर उस पे यस कर रहा था जो आपने कहा था कि क्या कहते हैं माई क्लास मजेदार होती। नहीं मतलब जैसे कुछ बच्चा ही ऐसा होता है, सर हमारा काम है बोलना, हम तो बोलते चलेंगे, यस नो जो मन में आ रहा है बोलते चलेंगे, सर आपको जो समझना है समझ लो। ऐसा भी है क्या? नो सर। चलो अब No, टॉपिक sir. टॉपिक चेंज हुआ, तो इसमें मैंने हाँ बोलिए अक्षित मिश्रा क्या दिक्कत है? बोलो भाई। सर मैं तो हैंड रेज करके सो जाता हूँ। नहीं सर मैं सोए रहता हूँ ना, गलती से हैंड रेज हो जाता है। अच्छा अक्षित अपने हैंड रेज हटा दिया। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। रिएक्शन के टाइप्स तो ये तुम पहले भी पढ़े होगे क्लास 10th में। क्या टाइप है? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। तो एक एक करके देखते हैं। बहुत सबसे आसान होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब सिंपल जुड़ जाए। क्या हो जाए? जुड़ जाए। देखो यहाँ पे C था, यहाँ O2 था, दोनों जुड़ के एक CO2 बन गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं? यस सर। कॉम्बिनेशन बस दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी तुम क्लास 10 में पढ़े होगे कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। पढ़े हो ना? यस सर। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या हो रहा है। पहले YZ जुड़ा हुआ था, फिर X आया और Y को बाहर निकाल दिया और X Z के साथ जुड़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पड़ोसी आया और उसको निकाल के बाहर फेंका और खुद जुड़ गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये सब क्लास 10 में पढ़े हुए। Cu है, कॉपर के साथ सल्फेट के साथ कॉपर जुड़ा था, लेकिन प्रोडक्ट में देखो कॉपर बाहर आ गया, जिंक आके कॉपर को बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया और खुद जुड़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? पड़ोसी आता है और रिएक्शन में जो होगा, जो जुड़ा होगा ना, उसको बाहर निकाल देगा और खुद जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ सर पे एक बार फिर यहाँ से पे बताइए। अरे देखो X प्लस YZ है, तो देखो पहले Y और Z का बॉन्ड बना था ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि कोई दूसरा आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा और खुद जुड़ जाएगा। कोई दूसरा आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और खुद जुड़ जाएगा। यानी कि X आया, XZ बन गया, X और Z बन गया, और बाहर क्या निकल गया? Y बाहर निकल गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, CuSO4, SO4 सल्फेट के SO4 कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब जिंक आया ना तो ये कॉपर को क्या किया? बाहर निकाल के फेंक दिया और क्या जुड़ जाएगा? ZnH4 बन गया और कॉपर बाहर चला गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि मोर रिएक्टिव जो होते हैं ना, जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये बाहर निकाल देते हैं लेस रिएक्टिव वाले को, यानी कॉपर को बाहर निकाल दिया। अरे समझ में आ रहा है? यस अच्छा ये बताओ, Yes, sir. 10th का एक क्वेश्चन पूछता, बताओ यहाँ पे अगर गोल्ड रहता है AU तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नो सर। नो सर। गोल्ड लेस रिएक्टिव है, ये बाहर नहीं निकल सकता। अरे बाहर तो वो निकालेगा ना जो ताकतवर हो। ये दोनों मान लो बॉन्ड बनाए हुए हैं,
तो इनको इनका बॉन्ड कौन तोड़ेगा? जो पहलवान मजबूत रहेगा वो ना, जो कमजोर रहेगा वो थोड़ी इसका बॉन्ड तोड़ देगा। गोल्ड क्या है? लेस रिएक्टिव है, कमजोर है, ये कितना भी कोशिश करे तो इनका बॉन्ड नहीं तोड़ सकता। समझ में आ रहा है? अरे Yes, आया sir. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये आपका Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. रिएक्शन है। अगला है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये समझना क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, सेम एटम का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे तुम्हारा H2O2, आपका H2O2 जो है ना, ये आपका मान लो ब्रेक हुआ H2O प्लस O2 में, H2O प्लस O2 में ब्रेक हुआ। तो बताओ H2O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? -1 था कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा? -2 sir. होगा कि नहीं? यस सर, और यहाँ पे तो Yes, फ्री में तो 0 होगा। यस सर, तो बताओ यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का -2 हो गया है, यानी कि रिडक्शन हुआ कि नहीं? सर, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो बताओ एक ही सेम ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि दोनों हो रहा है। जब दोनों हो ना तो तुम क्या बोल रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जब सिंगल एटम का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए तो उसे तुम क्या बोलोगे? कौन सा रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन। अरे ध्यान रहेगा, जब दोनों हो जाए Yes, sir. ऐसे आता ना, डिस्प्रोपोर्शनल मतलब DI मतलब दोनों। जब दोनों हो जाए, एक ही एटम का दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ठीक है? DI मतलब दोनों। अरे ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये अच्छा अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो और आसान है। डिकम्पोजिशन में कुछ नहीं हो, एक ही तुम्हारा कंपाउंड होगा, वो ब्रेक हो जाएगा दो में। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा डिकम्पोजिशन हुआ। देखो DE लगा है ना, कंपोजिशन, अच्छा वो कॉम्बिनेशन ना था। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या था? दोनों जुड़ रहे थे ना, डिकम्पोजिशन दोनों जुड़ के कॉम्बिनेशन क्या हो Yes, रहा था? sir. एक बन रहा था। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक दो में टूट जाएगा, एक दो में टूट जाएगा। तो क्या डिकम्पोजिशन ध्यान रहेगा? अरे ब्रेक डाउन, Yes, sir. ब्रेक डाउन, एक तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन कर जाए दो में, रिएक्टेंट आपका दो में ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक है? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये आपका डिकम्पोजिशन हुआ। फिर यहाँ पे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा पहला बता, पहला का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन क्या है? पहला Sir, पहला combination. कॉम्बिनेशन है। और दूसरा क्या हो रहा है? देखो तो सोडियम Displacement. Displacement है. दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन OH जो है हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, OH जो है हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक दिया ना हाइड्रोजन को। देखो हाइड्रोजन पहले सोडियम के साथ जुड़ा था, Yes, sir. अब बाहर निकाल दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन सा ऑप्शन सही? अरे Sir, कौन? C. सी होगा। आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फिर तुम्हारा यहाँ पे है कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बताओ कौन सा ऑप्शन? Sir, A. ए होगा ना कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन है, सिंपल सी है, NO2 जुड़ के NO बन गया। फिर यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। अच्छा डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा था? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था, दोनों हो रहा है। और एक ही एटम सर का, एक बार डिस्पोर्शन वाला बता देंगे वो रिएक्शन जो है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारा मान लो H2O2 वाला समझ में आया? यस सर, Yes, sir. H2O2 तो वही तो डिस्प्रोपोर्शनेशन था भाई। सर H2O2 वाला समझ में आएगा लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं समझ में आया। अच्छा देखो तुमको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो तुम्हारा क्या है? Cl2 है, Cl2 तुम्हारा बन जा रहा है ClO3 माइनस में, और क्या बन जाए? Cl माइनस बन जाए। तो अब बताओ जब ये Cl2 था तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5 होगा क्या? Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा क्या? Yes, sir. अब Yes, बताओ sir. एक क्लोरीन यहाँ पे 0 से +5 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये जब 0 से -1 गया तो रिडक्शन हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो एक ही क्लोरीन
का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो जब एक ही एटम का दोनों हो जाए ना तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, मैंने यही बोला डी मतलब तुम समझ लेना दो, डी मतलब दो, यानी कि एक ही रिएक्शन का दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो सेम एटम का, तो क्या कहलाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा तुम एक और कॉमन सेंस से बताना, अगर मान लो ये ऑक्सीजन का ये, अच्छा ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन का लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होता है +7 और मिनिमम रेंज क्या होता है -1। अगर मान लो ये पहले ही से -1 में रहता, मिनिमम में रहता, तो क्या ये फर्दर रिडक्शन इसका पॉसिबल है क्या? नो सर। जब मिनिमम में रहेगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है क्या? नो सर। अभी नहीं होगा। नो सर। तो मान लो ये पहले से ही प्लस मैक्सिमम में रहता +7 में, तो क्या अब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है? पहले ही से मैक्सिमम में है तो क्या ये नो सर। नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ये पहले ही से मैक्सिमम में है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन भी तो होना चाहिए था, दोनों होना चाहिए था, तो ये तो दोनों होगा नहीं, पहले ही से मैक्सिमम है तो दोनों होगा नहीं। इसलिए जब भी एक और चीज तुम ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम के केस में रहेगा ना तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी नहीं होगा। मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्म में है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ध्यान रहेगा। तो यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। चलो ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, क्या है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ। सर +7। +7 है ना, x - 8 = -1, तो x = +7। अच्छा ये +7 है, अच्छा तो ये +7 मैक्सिमम है कि नहीं इसका? यस सर। यस सर। मैक्सिमम है तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा? नो सर। यस सर। नो नो सर। सर। नहीं करेगा। अरे कुछ भी यस कुछ भी नो बोल रहे हो, नहीं करेगा सर मैक्सिमम। नो सर। अच्छा ठीक है, देखो ये नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन क्या होकर ये +8 हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है, इसका तो रेंज, ये तो मैक्सिमम पे पहले ही है, तो और ज्यादा थोड़ी ये बढ़ेगा, तो और तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये कभी भी इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। इसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका जब होगा तो रिडक्शन होगा। ये मैक्सिमम में है, ये हमेशा एज ए मैक्सिमम में, तो कौन सा एजेंट की तरफ बिहेव करेगा बताओ? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमेशा बिहेव करेगा, तो इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। बाकी तुम सब चेक करोगे ना, उसमें ये कोई मैक्सिमम में नहीं, जैसे ये देखो Br O- में, इसमें ब्रोमीन का क्या है रेंज है बताओ, क्या आएगा? +2 +3 आएगा क्या? देखो तो x - 2 = -1, तो x क्या आ जाएगा? +1 आएगा। +1। तो इसमें देखो ये ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, बीच बीच का है ना। यहाँ भी तुम चेक करोगे तो क्या आएगा? x क्या हो जाएगा? x - 4 = -1, तो x क्या हो जाएगा बताओ? +3। तो ये भी तुम्हारा ना मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, बीच का है, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है, ब्रोमीन का रेंज होता है -1 से +7 तक, यही रेंज होता है ना। यस सर। ये आपका हो गया। और ऑप्शन सी भी तुम चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? x सर 5 होगा इसको x - हाँ वही 5 होगा, x - 6 = -1, तो x +5, तो ये भी तुम्हारा रेंज के बीच में है। और ये तुम्हारा एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम यानी कि ये मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम था तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और हमेशा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कभी शो नहीं करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाले नहीं शो करेंगे। तो ये रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे n फैक्टर और बैलेंसिंग के बारे में। तो Yes, sir. करते हैं, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछेगा।